नमस्कार। कथाओं के झुरमुट के लिए जो मैं कहानी आजकल आप लोगों को सुना रही हूँ, मोह भंग, उसका अंतिम भाग में आज आपको बताने जा रही हूँ। मैंने किस प्रकार से बताया कि कौशल्या जो काकी है और गिरधर है, गांव में रहते हैं और कौशल्या के जो तीन बच्चे हैं, तीनों बाहर रहते हैं और वो उसको अपने गांव के बच्चे जो हैं उनसे प्यार है। वो भी बहुत उसको निश्चल होकर प्यार करते हैं। किंतु जब भी वो गांव के बच्चों को कुछ अपना बनाया तीज त्योहार का देती है तो उसको अपने बच्चों के बच्चे याद आते हैं, जबकि काम उसके कौन आते हैं? गांव के वो अबोध बालक। तो उसी पर आगे मेरी कहानी चलती है। देखिए, मानव शायद जब तक अबोध रहता है तभी तक सच्चा और बिन पर्दे और बिन पक्षपात के होता है। जैसे ही उसमें दुनिया की दुनियादारी समाहित होती है, वैसे ही भेदभाव, पक्षपात जैसे शत्रुओं को अपने मन में पालते पोसते करते जाता है और सच्चाई से दूर होते जाते हैं। कुछ हद तक तो यह चलन निरापद होता है, परंतु जब यह दिल दिमाग में छा जाता है और भ्रम टूटने पर हृदय विदारक और हृदय परिवर्तनशील भी होता है, जो अनेक मिथक तोड़ देता है। जैसा कि मैंने कल बताया था, एक नया व्यक्तित्व जन्म लेता है। कहीं मैंने पढ़ा था कि दया और मोह विवेक और न्याय का नाश करते हैं। इसीलिए कई बार जब ममता अंधी होकर व्यवहार करती है तो अंधकार छा जाता है, न कि उजाला। यहां तक मैंने आपको बताया, इसके आगे बता रही हूँ। शासक, सल्तनत, शस्त्र, तंत्र, मंत्र, कोई भी विधा या विधि इतनी बलवान नहीं जितना समय। समय सबसे अधिक बलवान है। समय के आगे सब निर्बल, गतिहीन और शक्तिहीन है। मन में टूटन और अनेक द्वंद्व लिए कौशल्या अनेक बार अपने को कुंती, नंजू और मात्र पितृ विहीन गिरधर से भी अधिक अनाथ अनुभव करती थी, क्योंकि कुंती और गिरधर के पास तो कुछ न था अपने रक्त से जुड़ा संसार, परंतु कौशल्या तो एक भरे पूरे घर की थी, जिसके सफल संपन्न 2 पुत्र और एक विवाहिता पुत्री भी थी। सामाजिक कलेवर कौशल्या का समृद्ध और खुशहाल तो था ही, फिर भी वह अकेले ही तो थी। तभी अचानक अपने सामने अपने बड़े बेटे अमरनाथ को देख माता कौशल्या सब कुछ भूल उसके स्वागत और सेवा टहल में जुट गई। जब कौशल्या को पता चला कि अमरनाथ पूरे 1 वर्ष के लिए यहाँ के गांव और आसपास की भूमि के सर्वेक्षण के लिए आया है, तो उसकी प्रसन्नता परवान चढ़ने लगी। दरअसल कौशल्या का ज्येष्ठ पुत्र एक भूगर्भ वेत्ता था, जियोलॉजिस्ट, और उसी सिलसिले में उसका प्रवास वहां था। इस बात पर कौशल्या को उस पूजा को करवाने की याद आ गई जो बहुत पहले से करवानी थी। अमर से जब उसने पूछा तो उसने भी हाँ कर दी। फिर कौशल्या, कुंती, पुरोहित जी और नारायण हलवाई की सहायता से पूरे मन प्राण से इस अनुष्ठान की तैयारी में लग गई, जिसमें उसका छोटा बेटा मधुसूदन, बेटी हेमंती का परिवार भी आने वाला था, अभी आया नहीं था। अब कौशल्या का संसार अलग था, जिसमें सब जो इस गांव के थे शामिल तो थे, पर उसके लगभग संपन्न परिवार के आगे कौशल्या को सभी गौण लगने लगे। यह बात कुंती, गिरधर, गोपाल भी समझने लगे थे कि कौशल्या अब बदल रही है। बदलाव मात्र क्रिया या संज्ञा नहीं, यह संसार के नियम नियामक तथ्य भी हैं। मानव तो इसकी एक कड़ी, एक इकाई मात्र है। आज कौशल्या के घर उसका पूरा परिवार एकजुट हो उपस्थित था। गिरधर, गोपाल बार बार कौशल्या के समक्ष आते, पर कौशल्या के पास समय तो कम था, पर ऐसा भी न था कि प्यार से देख भर भी ले। तभी मधुसूदन के बेटे और हेमंती की बेटी ने कौशल्या से कहा, ये कौन है? बार बार क्यों आ रहे हैं हमारे घर? ग्रैंडी, नानी को और दादी को लोग ग्रैंडी बोलते थे। ग्रैंडी, आप इनको भगाती क्यों नहीं? सब सामान खुला पड़ा है, कुछ चोरी हो गया तो? यस, यू आर राइट बेबी, ऐसा मधुसूदन की पत्नी बोली।
कौशल्या की छोटी बहू। कौशल्या ने कुछ विरोध न किया। गिरिधर और कुछ गोपाल जो उन बच्चों से खेलने आए थे, न कि कुछ चुराने या खाने, सब समझ चले गए। कहीं कौशल्या का दिल भी दरका, पर वहीं कुंती जो बच्चों की बड़ी बुआ दादी भी थी, चुपचाप समय का तमाशा देख रही थी। इधर कौशल्या की संतानें जो अपने घर अपनी माँ को महत्वहीन समझ रहे थे, आज अचानक उनकी यह जन्मभूमि जो सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप रत्न गर्भा हो सकती थी, मतलब जियोलॉजिकल सर्वे चल रहा था, का मूल्य अब अकस्मात बढ़ चढ़ गया था। वो ऐसे ही नहीं आए थे, लालच में आए थे। और स्वयं कौशल्या जो अपने को 1-2 सप्ताह पूर्व एक अनाथ, अकिंचन, मान अवसादग्रस्त होती जा रही थी, सब संतानों को गैर जिम्मेदार और लापरवाह समझ रही थी कुंती, गिरधर गोपाल नारायण हलवाई को अपना एकमात्र संबल समझ रही थी। उपरोक्त सभी का अपनी अपनी पूरी मान्यताओं से मोह भंग हुआ बाद में, और इतना मोह भंग हुआ कि कौशल्या की विचारधारा ही बदल गई कि किस तरह से वो लालच में वहां आए थे उसके बच्चे, न कि अपनी माँ कौशल्या का सहारा बनने, उसकी पूजा में भाग लेने। मतलब जो छिपा हुआ उनका उद्देश्य था वो सामने आ गया। तब उनको कौशल्या को समय कि इस जब जो कसौटी थी उसमें कसी गई बात, तो समझ में आया कि कौन उसका असली था। आवश्यक नहीं है कि जो रक्त संबंधी हो वही अपने हो। तो इस प्रकार से मैंने जीवन के एक कटु सत्य को कथा रूप में आपके सामने रखा है। बताइएगा कि आपको कैसी लगी। नमस्कार।